हेलो डिवाइन सोल्स। तो ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। तो देखना चाहते हैं आपके पर्सन कार्डों के द्वारा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपकी बातचीत नहीं हो रही या कम हो रही है, आपको पता नहीं चल पा रहा कि आपके पर्सन के मन में, डिवाइन एनर्जी के मन में क्या चल रहा है। तो इन कार्डों के द्वारा सभी चीज़ें रिवील हो जाती है। तो देखते हैं क्या मैसेज है। सबसे पहला तो मैसेज है किसी न्यू वेकन डीएम की एनर्जी है, क्योंकि हम 3 किस्म की एनर्जी लेते हैं। जो अभी अभी वेकन हुए हैं, जिनको 2-3 साल हो गए, जिनको 5-6 साल हो गए, क्योंकि उनकी एनर्जी का बहुत फ़र्क पड़ता है। न्यू वेकन है, कोई डीएम आपको प्रपोज करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन इस जर्नी के बारे में पता नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ये नॉलेज आस्ते आस्ते आती है, पहले डीएफ को आती है, फिर डीएम को। आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपसे दूर तो चला गया हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी बहुत लो है। एक इंसान ऐसा है जो अकेला चल भी नहीं सकता, उसके आसपास जिन लोगों का वो सहारा ढूंढ रहा है, उनके कार्मिक का, वो भी लो एनर्जी में है। तो ऐसा इंसान जो स्ट्रीट बैगर की तरह है, इसको क्या मदद दे सकता है। इसलिए ये इंसान की ऐसी हालत हो रही है जैसे बिना स्टिक के ये चल नहीं सकता। ये कार्डों के द्वारा आपको बताना चाहता है। 5 नंबर है। तो इस इंसान की बुद्धि ने काम नहीं किया। अब इसको महसूस हो रहा है कि मेरी हीलिंग होती थी, मुझे शांति मिलती थी, पीस मिलता था। मेरी डीएफ मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती थी, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताती थी, वाइब्रेशन हाई करने के सारे तरीके बताती थी। लेकिन अब इस पर्सन की बहुत बुरी हालत है। ये कार्डों के द्वारा, एनर्जी के द्वारा बताना चाहते हैं कि आपके बिना इसका जीना मुश्किल हो रहा है। इस पर्सन का, इसको अपना पूरी लाइफ अंधेरे में लग रही है। घर में जाता है तब भी इसको ऐसे लगता है कि किसी अंधेरे कमरे में बंद हो चुका हूँ। इसका दम घुट रहा है इस इंसान का। इन बातों के कारण इस पर्सन की वेकनिंग होनी है। तो आगे है द मैजिशियन। कभी कभी इस पर्सन के मन में, जब यूनिवर्स कहीं ये जो कई साल हो गए ना, 5-6 साल हो गए, जिनको जो उनकी एनर्जी है, पहली लो एनर्जी थी जिनकी स्टार्टिंग है, जहाँ पर इस पर्सन को ज्ञान यूनिवर्स ने काफ़ी दे दिया है। नंबर 1 है, नई शुरुआत करनी चाहता है। अब इस पर्सन को पता चल गया है कि मैं जो भी चीज़ पाना चाहता हूँ, चाहे मेरी डीएफ है, चाहे दुनियादारी की कोई चीज़ है, चाहे परमात्मा के साथ मिलना है, मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं। इन्फिनिटी का सिंबल है। आपके पर्सन बैलेंस में आ चुके हैं, उनके पास ज्ञान भी आ चुका है, दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं। अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि मैं जो कुछ चाहूँ मैं पा सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। ये हाई वाइब्रेशन का ये कार्ड है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला बता कि 3 तरह की एनर्जी होती है। जहाँ पर है ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया, ये थर्ड पार्टी में चला गया, उस थर्ड पार्टी ने इसको बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है। इसकी आत्मा को, दिल को लहू लहान कर दिया है इसके कार्मिक ने। ये भी एक तरीका होता है। डीएफ का तरीका अलग होता है। डीएफ को डीएम ट्रिगर करते हैं, डीएम को कार्मिक ट्रिगर करते हैं, ताकि उनकी आत्मा की जागृति हो। बिना बराग के, बिना पेन के, बिना दर्द के हम परमात्मा के नज़दीक नहीं जा सकते। तो आगे है द स्टार। जिनको समझ में आ गया है, न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि जिनको काफ़ी साल हो गए, उनको पता चल गया है कि हमारी एक जर्नी है, हमने जल को जल में ही डालना है। वो इंसान बैलेंस करने में लगा हुआ है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है इस जर्नी में, जो उसको करनी है। पर परमपिता परमात्मा उसको सिखा रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्स उसको गिफ्ट में स्टार देगी। स्टार का मतलब उसके अंदर पावर आएगी, शक्ति आएगी, जो लो एनर्जियाँ वो ख़त्म कर देगी। जैसे पहला डेथ का कार्ड आया था, नेगेटिव एनर्जियाँ ख़त्म करके ऐसी एनर्जियाँ उसके अंदर आ जाएगी। तो ये इंसान बहुत पॉजिटिव हो रहा है। वैसे भी हम स्टार सीड होते हैं तो उनको और पावर मिल जाएगी। आगे देखते हैं भाई, जहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये किसी न्यू वेकन की एनर्जी है। वो पर्सन आगे जाना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन पास्ट को भूल नहीं पा रहा। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ट्रिगर किया है, वो चीज़ें यूनिवर्स उसको बार बार याद दिला रही है। बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बढ़ पा रहा। कुछ चीज़ें उसको पीछे खींच रही है, क्योंकि हमारी जर्नी में हमने लेट गो करना होता है। आगे है
10 ऑफ वांट्स, बहुत बर्डन फील कर रहा है। हालांकि 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, लेकिन इस पर्सन के जितने भी कार्मिक अकाउंट हैं उनका बोझ उठाते उठाते ये थक चुका है। इसको ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई खुशी है ही नहीं, हालांकि गलती तो इसकी होती है। जब ये छोड़ कर जाता है वो भी एक डिवाइन का प्रोग्रामिंग होती है कि ये होना ही होता है, लेकिन बर्डन फील कर रहा है, बहुत पेन फील कर रहा है, इसको कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये मैसेज हैं आपके पर्सन के जो आपको नहीं बताते। तो जहाँ पर अगर ये कार्मिक के लिए देखें, सोलमेट के लिए देखें, तो ये कार्ड शादी का है। शादी भी ट्रेडिशनल वे में है, पेरेंट्स की मर्ज़ी से होगी तो आपको खुश हो जाना चाहिए। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं शादी के लिए कभी भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि हमारी जर्नी आत्मा की जर्नी है। हाँ, कई लोगों की हो जाती होगी, यूट्यूब पे भी कई जोड़े बैठे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पेन सहा है, बहुत साल उनको मतलब डिवोर्स तक बात चली जाती थी। इसीलिए वो पर्सन आपकी तरह परमपिता परमात्मा के गेट के एंटर करके आपकी तरह एक देवता स्वरूप बनना चाहता है। देखो जी, इनके पास शक्तियाँ हैं, सब कुछ है, सिंहासन है, क्राउन है ऊपर, बिल्कुल देवता स्वरूप है। ऐसे बनना चाहते हैं आपके पर्सन। अब उनके मन में ख्याल आ रहे हैं कि मैंने भी ऐसे बनना है, क्योंकि ये भी एक जर्नी का हिस्सा है। आगे देखते हैं, जहाँ पर ये पर्सन काफ़ी हाई एनर्जी में चला गया है, नई शुरुआत करना चाहता है, बहुत पीस में, शांति में है, जो आपकी यादों को, आपकी ऑडियो वीडियो स्नैप जो भी इसके पास है उसको संजो कर रखा है। तो ये नीचे ग्रीनरी है। ये पर्सन इस गेट में एंट्री करके आगे ब्लू कलर है, उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी के साथ जुड़ना चाहता है। अच्छी बात है, ये दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। जिन लोगों को कई साल हो गए जो उनकी एनर्जी है। तो आगे है 7 नंबर। इस पर्सन की 7 नंबर क्या होता है? केतु का। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। इस पर्सन की सोल अवेकनिंग हो चुकी है, वो आगे बढ़ चुका है, कुछ हद तक यूनिवर्स ने उसको ज्ञान दे दिया है। लेकिन पीछे जो उस पर्सन ने किया है, कुछ तो पास्ट लाइफ के उसके ट्रॉमा होते हैं, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। कुछ उस पर्सन ने जो आपके साथ बुरा सलूक किया है, आपके साथ धोखा दिया है, कार्मिक के पास चला गया है। हालांकि ये भी एक जर्नी का हिस्सा होता है, लेकिन पेन तो मिलना है ना। इस पर्सन ने जिन लोगों के कारण इसको पेन दिया है, वही लोग अब इसको पेन दे रहे हैं। वो चीज़ें उसको याद आ रही है कि मैंने एक पवित्र सोल के साथ बहुत गलत किया है। अब उसको एहसास हो रहा है कि वो टाइम कितना अच्छा था, मेरी हीलिंग होती थी, मुझे पीस मिलता था, शांति मिलती थी, मेरी एनर्जी हाई होती थी। अब इस पर्सन का बुरा हाल है। हालांकि अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये जो कुछ इसने किया है, धोखा किया है आपके साथ, वो भूल नहीं पा रहा। यूनिवर्स भूलने नहीं देगी। आगे है डेथ। अब यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो चुका है, तो इस पर्सन की लाइफ में जितने भी कार्मिक हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उन सभी को निकाल दिया जाएगा। क्योंकि निकाल के आप सोचकर देखो, अगर आपको जॉब चाहिए, वहाँ पर कोई वैकेंसी खाली होगी तभी आप उस पर बैठोगे ना। तो इसीलिए इसकी लाइफ से चीज़ें खाली करके इसकी नई शुरुआत करने के लिए इसको तैयारी हो रही है। ये परमात्मा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से होता है, जो कुछ भी होना होता है। तो आगे है, ये पर्सन अब आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। 6 नंबर है, वीनस का होता है, शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है। अब आपको जीतना चाहता है, विक्ट्री चाहता है आपके ऊपर। अब इसके मन में ख्याल आ रहे हैं कि मैंने अपनी डीएफ को बहुत पेन दिया है, दर्द दिया है, अब उसका मन जीतना चाहता है। उसके लिए इसने तैयारी कर ली है। इसको यकीन भी है कि मेरी डीएफ कभी भी मुझे ना नहीं कहेगी। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है द चैरिट, ये भी 7 नंबर है। इस पर्सन के पास दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं, लेकिन आप नहीं हो। रुपया, पैसा, धन दौलत, अब यूनिवर्स ने ज्ञान भी दे दिया है, क्योंकि इसकी अवेकनिंग हो चुकी है। इस ब्लैक एनर्जी से निकलकर इसने वाइट एनर्जी में जाना है, अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करना है। यूनिवर्स, अदृश्य शक्तियाँ हर वक्त इस पर्सन की मदद करती हैं। देखती हूँ और क्या यूनिवर्स देते हैं। यहाँ पर ये पर्सन 8 नंबर है। 8 नंबर कम्युनिकेशन का होता है। ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है, बात करके सभी मुश्किलों को हल करना चाहता है। जो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, उन सभी बातों को बताना चाहता है। इसको वो बातें बेचैन कर रही है। इसको कभी कभी ऐसे लगता है कि मुझे सोचने के साथ ही इतना मैं बेचैन हो रहा हूँ, तो जिसके साथ मैंने किया है उसकी क्या हालत हुई होगी। अब आपका दर्द इसको एहसास हो रहा है इस पर्सन को,
इसीलिए आपके साथ बातचीत करना चाहता है। आप 888 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। आपको कॉल मैसेज आ सकता है, जिनको काफ़ी देर होगी अलग हुए, तो आपने बहुत प्यार से ढंग से बात करनी है, हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, क्योंकि नहीं तो ये इंसान फिर एनर्जी लेकर भाग जाएगा। ये इसकी बातों से देखना है, आपने चुप रहना है, इसकी बातें सुननी है, देखना है कि जी किस एनर्जी में है, क्योंकि काउंसलिंग करने से हमें पता चल जाता है कि सामने वाले की एनर्जी क्या है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।